नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मिथिलांचल एक्सप्रेस के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं, दरभंगा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा के लिए शान है, मिथिला वासियों के लिए शान है। जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था और जिस तरीके से अभी सफलतापूर्वक दरभंगा एयरपोर्ट चल रहा है, वाकई में तमाम मिथिलावासी इससे काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें, दरभंगा हवाई अड्डा, जब आप दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर दरभंगा हवाई अड्डा के नाम से दरभंगा का जो एयरपोर्ट है वो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी बता दें, अभी जेडीयू के जो नेता है, उन्होंने संजय कुमार झा ने एक प्रस्ताव वापस से प्रस्ताव किया है, क्यों ना दरभंगा एयरपोर्ट का नाम को बदल के जो हमारे मिथिलांचल के शान विद्यापति, कवि कोकिल विद्यापति है, उनके नाम पर हवाई अड्डा का नाम रखा जाए, उनके सम्मान में। आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट के नाम को लेकर पहले भी कई चर्चा हो चुकी है और पहले भी कई बार इस बारे में बताया गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट के नाम को बदल के मिथिला के शान के नाम पर रख दिया जाए। आपको बता दें, कवि कोकिल विद्यापति दरभंगा हवाई अड्डा होने से काफ़ी लोगों को इससे एक इमोशनल टच रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से योगदान उनका रहा है मिथिला क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, वाकई में यादगार बनकर रह जाएगा। आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट लगातार अच्छा काम कर रही है। कई सारी चीज़ें अभी भी दिक्कतों में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की पसंद है दरभंगा एयरपोर्ट। मिथिला के जो लोग हैं, जो दरभंगा के लोग हैं, जो आसपास मिथिलांचल क्षेत्र से लोग हैं, वो दरभंगा एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक अपनी योजनाएं बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के साथ दरभंगा एयरपोर्ट अच्छा काम कर रही है। अगर किसी को विदेश जाना हो तो आराम से लोग दरभंगा से दिल्ली और आराम से दुबई वगैरह, जो भी अपना देश से विदेश जाना हो, वो वहाँ तक भी पहुँचते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पिछले मंथ में ठंड के मौसम में, कोहरे के समय में दरभंगा एयरपोर्ट को सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वापस से मौसम हो चुका है साफ़। और मौसम साफ़ होने के बाद वापस से जो एयरलाइंस कंपनियां हैं दरभंगा में, वह वापस से लग चुकी है, एक पर एक वापस से स्टार्ट कर रही है अपना काम। और अभी इंडिको अपनी सेवा दे रही है, स्पाइसजेट अपनी सेवा दे रही है, और भी कंपनियां, जिस तरीके से लोग यहाँ से लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी कंपनियां यहाँ से और भी कंपनियां आएगी और यहाँ से अपना सुविधा देना स्टार्ट करेगी। आपको बता दें, आप ज़रा सोच के बताएं कि जो दरभंगा हवाई अड्डे का नाम है, कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा, अगर रखा जाता है तो कितना आपको खुशी होगा। क्या यह फैसला सही होगा या गलत, आप जरूर बताएं।